इंडिया ने भी ये अनाउंस किया कि भाई हम जो है मॉरली उनके साथ खड़े हैं, हम जो है उनको सपोर्ट करते हैं। साथ उनके जो खबर के मुताबिक इंडियन हैकर हैं वो फ़लस्तीन की जो वेबसाइट है वो भी हैक वगैरह करने की ट्राई ये कर रहे हैं। कल से उन्होंने अभी तक जो है पानी बंद कर दिया है वहाँ के गाज़ा बेल्ट का, गाज़ा स्ट्रिप का। हालात बड़े कशीदा हो रहे हैं, पोलराइजेशन स्ट्रांग होती जा रही है पूरी दुनिया में। अब पानी तक जो है वो बंद कर दिया गया है और उसके बाद फिर उल्टा जो मजम्मत है वो भी गाजा ही की जा रही है, वो भी फ़लस्तीन ही की जा रही है। जो रिस्पॉन्स दिया है इजराइल ने, दैट इज बर्बरिज्म, वो बर्बैरिटी है। Even they are warning the Egyptian government if they are supplying any medical supply or any food to Gaza, they're going to attack the trucks who are holding this humanitarian supply for Gaza people. अल्लाह की मेहरबानी से ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी और फ़लस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। पाकिस्तान की तरफ से हमारा जो रिएक्शन आया बहुत ही माइल्ड था। कम से कम ये फ़र्क तो हम वाज़े करते कि एक ऑक्युपाइड फोर्सेस के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद है, हमने उस फर्क को ही मिटा दिया। अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती। जय हिंद दोस्तों, अब इजराइल ने हमास को इनके बुरे कर्मों की सज़ा देना शुरू कर चुका है। जहां अब इजराइल की आर्मी फोर्सेस कर रही हैं कि उन्हें हमास द्वारा कैप्चर किया गया इजरायली ज़मीन को वापस हम ले चुके हैं। और अब इजराइल ने हमास के आर्मी हेडक्वार्टर में वे जिस जगह पर छिपते हैं लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसमें हमास के कई आतंकी मारे जा चुके हैं। अब भारत भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। वहीं हमारे हैंकर्स का एक ग्रुप इंडियन साइबर फोर्स ने फिलीपींस के काफ़ी सारे वेबसाइट को हैंक कर लिया है। और कनाडा में रहने वाले भारतीय भी इजराइल के सपोर्ट में एक रैली निकाली, जिसमें वे भारत के झंडे के साथ साथ इजरायली झंडे को भी लहरा रहे हैं। तो चलते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है उसे देखते हैं, और पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं उसके बारे में भी सुनते हैं। जय हिंद, जय भारत। भी इसराइल की अगर बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, हमास की बात करें, जंग चल रही है और ख़बर ये आ रही है कि इसराइल ने फिर से कंट्रोल कर लिया है गज़ा के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, ये जो जंग है क्या कौन सा रुख अपना रही है? 1500-2000 के करीब जो सी वहाँ पे हमास वालों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं हम उधर गज़ा में। क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वकुल जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना मशहूदा। हक अल्लाह की मेहरबानी से फ़तह याब ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने ग़ैब के ख़जानों से ज़रूर फ़तह याब करेगा। ठीक है, इधर दो चीज़ें हैं। आपने बोला कि भाई हमास को फ़तह याब करेगा, इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल, जंगें लड़ी जाती हैं टेक्नोलॉजी से। आज के दौर पे खास तौर पे अगर बात करें इकॉनमी से जंगें लड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें, या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें? देखें, ग़ज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं। मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है। कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 थे सहाबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की ज़ात अपनी गैब से मदद फरमाती है। एक चीज़ ये भी कही कि अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो इसका मतलब अभी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं नजर अभी तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। होंगे कौन सा ऐसा मतलब इस टाइम पे अगर इकट्ठे नहीं है, और इवन इकट्ठा होना एक दूसरी तरफ है,
आपस में लड़ रहे हैं इस टाइम। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहे हैं और ईरान के मतलब दूसरे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट यार सऊदीया के साथ। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान के अंदर कितने अफगानी थे, उन्होंने कैसे अमेरिका को शिकस्त दी है मेरे भाई? ठीक है। क्या उनके पास अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? बताओ मुझे, रूस का कैसे उन्होंने बेड़ा गर्क किया? क्या उनके पास रशिया से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? अल्लाह की तो रूस के अगेंस्ट अमेरिका ने दिया था। मेरे भाई अब भी कोई ना कोई दे रहा है, असला अंदर खाते और दे देगा अल्लाह की मेहरबानी से। ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी और फलस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। ठीक है। आज भी जो है ना, लोग भी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ हैं और क़यामत तक रहेंगे। सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर वो जज्बा ख़त्म हो चुका है। जो जज्बा को उजागर करना है वो क्या है? अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में निकलो। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, कि तुम पर जिल्लत को मुसल्लत कर दूंगा जब तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलोगे। तो अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जज्बे हमारे में कम हो चुके हैं आज के। सर हमारे में कम है, लेकिन जो मैदानों में उतरे हुए हैं उनके जज्बे तो हैं। अगर उनके जज्बे ना होते तो कश्मीर के हालात दिन ब दिन और बदतर होते जाते। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की जंग जो है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी से जीती गई है? क्या आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो अल्लाह को मानने वाले थे, तहज्जुद में अल्लाह को मनाते थे। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान के नौजवान से, यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, ये सब नौजवान हैं, आज अगर इनसे कहा जाए कि भाई फ़लस्तीन चलो, वहाँ पे जाके जो सा उनके साथ मिल के आप जो सा जंग करो, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे? जज्बे के तहत जाएंगे या फिर क्या आप क्या कहें? गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए, अपने तौर पर नहीं। सर जी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो सबसे पहले आप जाने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया। क्या आप जाने के लिए? आप अपना मुझे बताएं, आप क्या नहीं जाना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, मैं तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। मैं कहता आप क्या इसके, अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है। कौन सा मुसलमान ऐसा है? वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा और वो जज्बे से जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। मुस्लिम ममालिक है, उनका किरदार क्या होना चाहिए अब इस मामले पर? आप क्या समझते हैं? देखें, जब तक इस्लामिक ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, एक कॉमन कॉज पे नहीं होंगे, जहाँ पर मुसलमानों की बात है, वी शुड टेक अ यूनाइटेड स्टैंड। नेटो को देख लें किस तरीके से वो है, हमें भी एक इस्लामिक यूनाइटेड फ्रंट बना लें जिसमें कम अज़ कम इकोनॉमिक मैटर्स, ये रिलीजन मैटर, डिसेपरेशन के जो होती हैं इशू थे, और उसके बाद इवन से कि हम एजुकेशन के बारे में, कहीं ना कहीं हम डिफेंस के बारे में अपनी बात करें। हमें ये वक्त आ गया है, इसलिए कि देखें, पैलेस्टीन का राइट है कि 2 स्टेट्स जो हम चोरी कहते हैं उनको अपनी जगह देनी चाहिए और जो जगहों पे कब्जा हो वो वापस होने चाहिए। जिस तरीके से आप किसी भी कमज़ोर को जब आप दबाते जाएंगे, जुल्म करेंगे, गाजा में जाएंगे, वेस्ट बैंक पे जाएंगे, जिस ब्रूटल तरीके से मारते हैं, देन वो रिएक्शन होना है। एंड दे हैव कम अप नाउ, दे हैव टोल्ड द वर्ल्ड कि नाउ देयर इज अ टाइम कि आप इस पर फैसला करें। और इस वक्त हमास बहुत स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन पर है। आप मुज़ाकरात उस वक्त करते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन होते हैं। अगर आपने उनके जनरल पकड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर्स पकड़े हुए हैं, आपके काफ़ी ट्रुप्स उनके पकड़े हुए हैं, सिविलियन पकड़े हुए हैं, Israelis are very sensitive to these things. So they will have to come very soon. They will see that they will come to negotiating कि हमारे लिए थोड़े, then you can bargain properly. But इस्लामिक वर्ल्ड का काम है अभी इसको आप इमीडिएटली सीज़फायर करें कि अननेसेसरी किसी भी साइड का इंसानी जो जानी नुकसान ना हो, और उसके बाद जब मुज़ाकरात का वक्त आता है, then I think इसको अच्छे तरीके से किया जाए।